अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन व सामीन, आज इस वीडियो में आपके साथ तारीख की सबसे बदकार औरत का जिक्र करने जा रहे हैं। इस औरत के बारे में कहा जाता है कि जब तक इस दुनिया का वजूद है ये तब तक लोगों के जहनों में रहेगी और इसे भूलना नामुमकिन होगा। ये वाक़या हज़रत ईसा की पैदाइश से चंद साल पहले का वाक़या है कि जब रूम पर सीज़र अगस्तस हुकूमत करता था। फ़लस्तीन की सरजमीन पर अगस्तस का मुकर्रर करदा एक गवर्नर हेरोल्ड आज़म की हुकूमत थी। इन दिनों फ़लस्तीन की सरजमीन तजारती और ज़राती एतबार से बहुत अहम थी और ये सल्तनत रोम को बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर देती थी, इसलिए यहाँ का गवर्नर हेरोल्ड रोम के सीजर का बहुत चहीता था। इसके अलावा हैकल सुलेमानी की तामीर नौ की वजह से हेरोल्ड यरूशलेम की आवाम यानी यहूदियों में भी बहुत ज़्यादा मकबूल था। हेरोल्ड के इस्तबल के एक मुलाजिम की बेटी का नाम हेरोडियास था। एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद वो अपने हुस्न में यकता थी। जैसे ही हेरोडियास ने जवानी में कदम रखा, सारे यरूशलेम की निगाहों का मरकज बन गई। हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि वो हेरोडियास के साथ शादी करे और हेरोडियास इसकी बीवी बने। हेरोडियास जहाँ बहुत ज़्यादा हसीन थी, वहाँ इसमें गरूर भी इंतहा का था। इसके मुताबिक इसका ये हुस्न महलों की रानी बनने के काबिल था। इसका हकदार कोई शहजादा या बादशाह ही हो सकता था। हेरोडियास का रानी बनने का ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता जुनून में बदलने लगा। जब हैकल सुलेमानी की तामीर नौ मुकम्मल हो चुकी थी तो हाकिम फ़लस्तीन खुद इसके इफ्तिताह के लिए आए। इस दिन यरूशलेम किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था और हर शख्स यहूदी जश्न मनाने में मसरूफ था। इस जश्न में जहां यरूशलेम के मर्द व जन शरीक थे, वहां हेरोडियास भी इस जश्न में भरपूर शिरकत कर रही थी। इस दौरान इसकी मुलाकात हेरोल्ड के दूसरे बेटे फिलिप से होती है और फिलिप हेरोडियास के हुस्न के जाल में फंस कर रह जाता है। फिलिप पहले से ही शादीशुदा था, मगर इन दिनों बादशाहों और शहजादों का कई कई बीवियां रखना मायूब ना समझा जाता था। फिलिप हेरोडियास को अपने साथ अपने शहर कैसरिया ले गया। हेरोडियास की दिली ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी क्योंकि वो झोंपड़ी से महल में आ चुकी थी। इसको हर वो चीज अब हासिल हो चुकी थी जिसके वो ख्वाब देखा करती थी, मगर क्या करें हवस का। हेरोडियास की बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी महल में पहुंचते ही मजीद बढ़ गई। इसने मलका बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। फिलिप, जिसकी किसी बीवी से कोई औलाद ना थी, वो अपने वारिस के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता था। हेरोडियास की ये ख्वाहिश थी कि वो फिलिप को वारिस दे और कैसरिया की मलका बन जाए। वक्त गुजरता जा रहा था मगर बच्चे की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन हेरोडियास की एक कनीज ने इसे एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया जो कि शहर से बाहर एक गार में रहती थी। कनीज ने हेरोडियास को बताया कि लोग इस बूढ़ी औरत के पास अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और कामयाब ही होकर वापस लौटते हैं। नाज़रीन व सामीन, इस वीडियो के तफसीलात में जाने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं, आप उनसे मुस्तफीद होते रहें और वो आप तक बिला तातुल पहुँचती रहें। हेरोडियास ने बूढ़ी औरत के पास जाने का इरादा कनीज से जाहिर किया और कनीज इसे लेकर एक दिन इसी बूढ़ी औरत के पास लेकर गार में पहुंच गई। हेरोडियास के पूछने पर बूढ़ी औरत ने इसे बताया कि तेरी औलाद जरूर होगी और वो इतनी मशहूर होगी कि तेरी औलाद को लोग रहती दुनिया तक याद रखेंगे। बूढ़ी औरत की इस पेशन गोई पर हेरोडियास बहुत खुश हुई। अभी इस खुशी में ही थी कि बूढ़ी औरत ने इसे बताया, लेकिन तेरी औलाद अपने गुनाह अजीम की वजह से याद रखी जाएगी। हेरोडियास ये सुनकर वापस चली आई और चंद ही दिनों बाद हेरोडियास इस उम्मीद से हुई और इसके घर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम सलूमी रखा गया। मगर बात रही फिलिप को, इससे ज्यादा खुशी ना हुई क्योंकि वो लड़के की ख्वाहिश रखता था ताकि इसके तख्त का कोई वारिस हो सके। हेरोडियास की अहमियत इस महल में अब पहले जैसी ना रही और चंद ही दिनों के बाद फलस्तीन का हाकिम हेरोल्ड आज़म और फिलिप का बाप हेरोडियास का सर चल बसा और इसकी सल्तनत इसके बेटों में तकसीम हो गई। फलस्तीन की तकसीम में से छोटा हिस्सा फिलिप के हिस्से में आया और सबसे ज्यादा आमदनी वाला हिस्सा जो फिलिप के छोटे भाई एंटीपास के हिस्से में आया।
जिसे हेरोल्ड सानी भी कहा जाता था। हेरोडियास और एंटिपास की पहली मुलाकात हेरोल्ड आजम की तदफीन के मौके पर हुई। एंटिपास एक नौजवान और मजबूत जिस्म का मालिक था। वो पहली ही नजर में हेरोडियास के इश्क में मुब्तला हो गया। ये हेरोडास की ही अदाएं थी जिसने एंटिपास को इसका दीवाना बना दिया। हेरोडियास अब फिलिप से छुटकारा चाहती थी, जिसके लिए इसने एंटिपास को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। दोस्तों, एक दिन फिलिप की सालगिरह के मौके पर इसके भाइयों और दूसरी सल्तनत के हुक्मरानों और रोमी सल्तनत के अहदेदारों को बुलावा भेजा गया। एंटिपास जैसे इसी मौके की तलाश में था। वो हेरोडियास की मोहब्बत में खींचा चलाया। हेरोडियास ने निहायत चालाकी से एंटिपास से अपनी अदाओं का जादू दिखाकर वादे ले लिए कि वो इसे अपनी मलका आलिया बनाएगा, और एक दिन दोनों मौका देखकर वहां से भाग निकले। इस बात पर फिलिप और एंटिपास के दरमियान कई जंगें हुई। इसके बाद रोमन हुकूमती मुदाखलत पर दोनों में सुलह हो गई। एंटिपास के कुछ इलाके फिलिप को दे दिए गए और हेरोडियास को एंटिपास के हवाले कर दिया गया। उन दिनों हजरत जकरिया के बेटे हजरत याह्या यरूशलेम के लोगों में तबलीग फरमाया करते थे। हजरत याह्या को ईसाई यूहन्ना के नाम से भी जाना जाता था। आपका अंदाज़ गुफ्तगू नहायत शीरीं और नरम होता। लोग जोक दर जोक आपकी बातें सुनने चले आते और आपकी तालीमात से मुतासिर हुए बगैर ना रह पाते। इन दिनों ज़्यादातर यहूदी आलम रूमी सल्तनत के पिट्ठू होते थे और हक की बात कहने से घबराते थे, लेकिन हजरत याह्या हर खौफ से पाक और अपने लोगों की तबलीग किया करते थे, और आप खुले अल्फाज में बादशाह एंटिपास के इस अमल की मुखालफत करते थे। उनका ये भी कहना था कि इसने अपने भाई की बीवी को भगाकर इससे शादी कर ली। बादशाह एंटिपास ने इस जानिब तो कोई तवज्जो ना दी, मगर हेरोडियास जो कि सल्तनत की मलका थी, उसने आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और आपको अपने बाग की सैराबी के काम पर लगा दिया। हेरोडियास ने कई बार एंटिपास को इस बात पर उकसाया कि वो हजरत याह्या के कत्ल का फरमान जारी कर दें, मगर एंटिपास ये बात हरगिज़ न मानता। हेरोडियास और फिलिप की बेटी सलोमी, जिसकी खूबसूरती ने अपनी माँ को कहीं पीछे छोड़ दिया था, जो अब जवान हो चुकी थी, और कई बादशाह और शहजादे इसके ख्वाब देखते थे। ये एक दिन महल की खिड़की से बाग का नज़ारा कर रही थी कि इसकी नज़र हज़रत याह्या पर पड़ी। हज़रत याह्या के चेहरे पर एक मासूमियत और खुदा ताला की तरफ से एक ऐसा नूर था कि वो मुतासिर हुए बगैर ना रह पाई। इसने हज़रत याह्या को अपने महल में तलब किया और इन्हें दावत गुनाह दी, लेकिन हज़रत याह्या ने इसे जवाब दिया कि मैं तुझे देखना भी गुनाह समझता हूँ, और वहां से चले आए। हजरत याह्या का इनकार सलोमी को नागवार गुजरा और इंतकाम की आग में जलने लगी। सलोमी के लिए ये बात निहायत अजीब और हितके अमेज थी। कुछ दिनों बाद बादशाह एंटिपास की सालगिरह का दिन आन पहुंचा, जिसमें शिरकत के लिए बहुत से हुक्मरान और रोम की सल्तनत के आला ओहदेदार शमूलियत के लिए आ रहे थे। बादशाह एंटिपास के कदमों में तोहफे के ढेर लगे थे और हेरोडियास बादशाह एंटिपास की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि मेरा तोहफा सबसे अजीम और आला होगा, क्योंकि आज आपके सामने जश्न में मेरी बेटी सलोमी रक्स करेगी। हेरोडियास ने कई साल कबल ही सलोमी को रक्स की तरबियत दिलवाना शुरू कर दी थी और वो अब इसमें यकता हो चुकी थी। इस रक्स का मकसद बादशाह एंटिपास को खुश करके सलोमी को तख्त का वारिस करार दिलवाना था। और फिर बड़े दरबार में सलोमी का रक्स शुरू हुआ, जो कि बेहयाई की तमाम हदूद फलांग गया, और सलोमी 7 रंग के 7 लिबासों में मलबूस थी, और रक्स के दौरान इसने इन 7 रंगों के 7 लिबासों को बारी बारी उतार फेंका। ये रक्स कई घंटे जारी रहा और बादशाह और इसके दरबारी पलक झपके बगैर सलोमी का रक्स देखते रहे। रक्स के इख्तिताम पर बादशाह ने कहा कि मांगो जो मांगना है। बखिदमत सलोमी ने बादशाह से हजरत याह्या के कत्ल की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह चाहते हुए भी इनकार ना कर सके, क्योंकि वो भरे दरबार में वादा कर चुका था, और यूं इस बदबख्त औरत की ख्वाहिश पर हजरत याह्या की शहादत हुई। इसके कुछ दिन बाद ही सीजर एंटिपास से नाराज हो गया और इसने एंटिपास के भतीजे एग्रिपा को इसकी सल्तनत पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। एग्रिपा ने एंटिपास को शिकस्त फाश दे दी और एंटिपास और हेरोडियास को जंजीरें पहनाकर सरेआम रोम ले जाने का हुक्म दे दिया। जब हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़े दोनों मियाँ बीवी शहर की गलियों से गुजर रहे थे तो इनके सताए हुए लोग इन्हें पत्थर मार रहे थे।
اور پھر شہنشاہ روم نے میرے دوستوں ان دونوں مجرموں کو اسپین کے ایک صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ سلومی کی باقی زندگی ایگریپا کے بھتیجے ارطبلس کی غلامی میں گزری۔ میرے پیارے دوستوں، یہ غرور اور تکبر سے بھری اس ملکہ کا حشر ہے جس نے اپنی ساری زندگی اور زیادہ کی ہوس میں گزار دی، اور اس کی ہوس یہاں پر ختم ہوئی۔ تو میرے عزیز دوستو، ہوس اور لالچ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی ایسے معجزات رکھے ہیں کہ انسان اگر ایک طرف دیکھے گا تو کچھ اور ہی منظر ہوگا، اور جب وہ دوسری دفعہ اس جگہ کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جگہ ہی تبدیل ہو گئی ہوگی۔ تو ناظرین و سامعین، ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں لالچ اور ہوس کو ختم کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے اور اپنی تمام قدرت کی چیزوں سے ہمیں زندگی میں جینے کا مقصد دیا ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتا ہوں، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی تمام وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں۔ اللہ